हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हर घर शिक्षा। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन हमारा टॉपिक अभी चैप्टर चल रहा है और उसमें आज जो मैंने वीडियो आपके लिए तैयार किया है वो किया है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस का। ठीक है, एडिशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इंटीजर्स का एडिशन हम पढ़ चुके हैं, सिंपल एडिशन आप लोग जानते ही हैं। आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। चलिए तो शुरू करते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में हम पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन, अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन, न्यूमरेटर सेम है तो और न्यूमरेटर सेम नहीं है तो दोनों तरह से, एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस का एडिशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शन के एडिशन से। लाइक फ्रैक्शंस मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया है कि वो होते हैं जिनके डेनोमिनेटर सेम होते हैं। जैसे डेनोमिनेटर सेम है हमारा 3/10 प्लस 8/10। मान लीजिए हमें ये फ्रैक्शंस दो ऐड करने हैं। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे यहाँ डेनोमिनेटर सेम है, तो ये कैसे फ्रैक्शंस हैं? दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है, ये लाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि यहाँ डेनोमिनेटर सेम है। तो अब हमें इन्हें ऐड करना है। ये बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। जहाँ डेनोमिनेटर सेम होता है वहाँ हमें सिर्फ न्यूमरेटर को देखना होता है और उन्हें ऐड करना होता है। जैसे यहाँ 3 और 8 दोनों, ये 3/10 में न्यूमरेटर क्या है? 3 है। 8/10 में न्यूमरेटर क्या है? 8 है। तो यहाँ हमें क्या करना है? 8 और 3 को ऐड कर देना है। ठीक है, तो 8 + 3 कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, और नीचे जो ये डेनोमिनेटर है जो कि सेम है उसको हमें एज इट इज़ यहाँ पर लिख देना है। दैट्स इट। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो लाइक फ्रैक्शन में कुछ नहीं हमें करना होता है, बहुत आसान होता है। जैसे कि मान लीजिए एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ लाइक फ्रैक्शन। मान लीजिए आपको दिया गया है यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन में 1/8 को ऐड करना है 3/8 में। अब यहाँ पर भी डेनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी लाइक फ्रैक्शन है। तो कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ न्यूमरेटर जो दिए गए हैं उनको ऐड कर देना है। 1 + 3 करना है। 1 + 3 कितना होता है? 4 होता है। और नीचे जो डेनोमिनेटर है उसको एज इट इज़ रिटेन कर देना है, यानी कि एज इट इज़ हमें उन्हें लिख देना है। ठीक है, कुछ नहीं और करना है, सिंपल। बस ये फाइनल आंसर हमारा आ जाता है। ठीक है, अगर ये और डिविजिबल है तो आप डिवाइड कर सकते हैं इसको, इसके और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके भी लिख सकते हैं। जैसे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है ये 4 से 8 को डिवाइड अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2। उसका मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। ठीक है, तो ये हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस हो गया, लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन। ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जब डेनोमिनेटर सेम होते हैं। अब अनलाइक फ्रैक्शंस पे आते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस में जब न्यूमरेटर सेम होते हैं। ठीक है, दो तरीके के अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। एक वो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें न्यूमरेटर सेम होते हैं और एक वो होते हैं जिनमें कि न्यूमरेटर भी सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहला वाला एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें न्यूमरेटर सेम हमारे हैं, है ना, जिनमें न्यूमरेटर सेम है। तो न्यूमरेटर सेम वाला एग्जांपल है आपका, मान लीजिए दिया गया है 1/3 में आपको ऐड करना है 1/5। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ डेनोमिनेटर सेम नहीं है, डेनोमिनेटर सेम नहीं है, न्यूमरेटर सेम है। तो ये कैसे फ्रैक्शंस हो गए आपके? ये हो गए अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अनलाइक फ्रैक्शन में चाहे न्यूमरेटर सेम हो या अलग अलग न्यूमरेटर हो, सेम मेथड ही वर्क करता है। क्या मेथड लगाना पड़ता है? डेनोमिनेटर को सेम करना है, यानी कि इन अनलाइक फ्रैक्शंस को हमें लाइक फ्रैक्शंस में बदलना है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इनके डेनोमिनेटर हमें सेम करने हैं। कैसे? एलसीएम लेकर के, या फिर आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। वो भी मैं अपने लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ एलसीएम मेथड से कर रहे हैं। तो एलसीएम हम लेंगे 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, है ना। तो ये हमने किया
उसके बाद ये 5 से किया तो ये हमारा 3 मल्टीप्लाई, तो एलसीएम हमारा आ जाता है 3 × 5 × 1 इज इक्वल टू 5 3 जा 15। तो एलसीएम 15 आया है। तो अब हमें यहाँ पर नीचे डेनोमिनेटर क्या लाना है, 15 लाना है दोनों फ्रैक्शंस में। तो अब हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे दोनों जगह कि नीचे 15 आ जाए, है ना। तो 3 5 जा 15 होता है ना। तो हम ऊपर भी 5 से ही करेंगे और इसी तरह से यहाँ भी हमें सेम काम करना है। 5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 15 आ जाए। तो 5 3 जा 15 होता है, ऊपर भी हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15 प्लस 3 1 जा 3 1 3 जा 3 एंड 5 3 जा 15। अब आप देखिए डेनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, है ना। तो अब ये लाइक फ्रैक्शंस बदल गए। तो अब हमें वही वाला काम करना है जो अभी हमने ऊपर लाइक फ्रैक्शन के एडिशन में किया था। कुछ नहीं, न्यूमरेटर सेम इधर प्लस कर देने। 5 में 3 प्लस करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। और 15 को हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। तो यही इस तरह से हमारा अनलाइक फ्रैक्शंस का जिसमें न्यूमरेटर सेम है वो मैंने आपको करके दिखाया। अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ जिसमें कि आपके न्यूमरेटर भी सेम नहीं है। जहाँ न्यूमरेटर भी सेम नहीं है ऐसा एक एग्जांपल का मैं आपको ऐड करके बताऊंगी। तो ऐसा एक एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें न्यूमरेटर भी सेम नहीं है। तो ऐसा एग्जांपल है हमारा, मान लीजिए आपको दिया गया है 2/5 में आपको 1/3 प्लस करना है। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिया है 5 और 3 क्योंकि यहाँ हमें एलसीएम फिर से नहीं निकालना पड़ेगा और एलसीएम हमें पता है कि 3 और 5 का 15 ही आता है। तो यहाँ हमें पता है कि 15 लाना है। बस सिर्फ जस्ट एक बताने के लिए कि न्यूमरेटर अलग अलग हैं तो भी हमें वैसे ही करना है जैसे हमने ऊपर वाला किया है। ठीक है, तो यहाँ हमें सेम वही प्रोसीजर फिर से करना है। नीचे 15 लाना है तो 2 को यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को भी 3 से करेंगे क्योंकि 5 3 जा 15 होता है। और प्लस 1 को 5 से एंड 3 को भी 5 से करेंगे क्योंकि हमें नीचे 15 लाना है। ठीक है, तो 15 लाना है तो यहाँ 3 2 जा 6 हो गया, 6/15 प्लस 1 5 जा 5/3 5 जा 15। तो अब आप देखिए नीचे डेनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, है ना। बस न्यूमरेटर को हमें प्लस करना है। तो ये हमने प्लस किया तो 11 आया और 11/15 हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये इस तरह से अनलाइक फ्रैक्शन दो तरीके के थे। एक ये थे जिनमें न्यूमरेटर सेम नहीं है और यहाँ ये जिन बट मेथड सेम है। सेम वही एलसीएम हमें लेना है और कुछ नहीं है, कोई डिफरेंस और इसमें नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के एडिशन पर, है ना। एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। देखिए जो आपकी बुक में जो मेथड बताया गया है एक तो वो मेथड है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक मेथड और है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगी। एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर हमें क्या ऐड करना है, ऐड 2 4/5 एंड 3 5/6। ये हमें दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, आप देख सकते हैं, है ना, जिनको हमें ऐड करना है। ठीक है, तो अब जो पहले मैं जो आपको मेथड बता रही हूँ वो आप देख लीजिए, फिर जो बुक में मेथड है वो मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है, तो इसका तरीका ये है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ पहले। फ्रैक्शंस अपने चैप्टर में ही मैंने आपको समझाया है, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस जो हमेशा बनते हैं वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ही बनते हैं। ये मैं आपको बता चुकी, एक छोटा सा रिकैप सिर्फ मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, आप अगर अच्छे से और समझना चाहते हैं, इसको क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का, प्रॉपर फ्रैक्शंस का एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस का वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी। ठीक है, तो यहाँ मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगी कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस बनते हैं वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनते हैं, कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शंस नहीं बनते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनमें डेनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से छोटा होता है। फॉर एग्जांपल 11/5,
यहाँ डेनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन से वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बनाना, ये मैंने अपने एक वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताया है, उसका एक फार्मूला भी बताया है। फार्मूला मैं यहाँ पे आपको छोटा सा बता दे रही हूँ। जैसे ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है ये होल नंबर, ये जो होल नंबर आपको दिया गया है वो यहाँ लिखा जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं क्वोटिएंट। ठीक है, जो नीचे नंबर लिखा होता है, जैसे यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, तो ये क्या होता है, ये डिवाइज़र होता है। जैसे यहाँ पर इस फ्रैक्शन में 5 डिवाइज़र है और यहाँ 6 डिवाइज़र है। और जो ऊपर नंबर लिखा जाता है वो क्या होता है, वो होता है रिमाइंडर। ठीक है, इसी से ये फॉर्मूला बनता है क्वोटिएंट। ठीक है, क्वोटिएंट जब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर, मान लीजिए हमने ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है और हमें इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदलना है, जैसा कि मेरे वाले मेथड में, मतलब मैं जो आपको तरीका बता रही हूँ जो बुक से अलग है, उस तरीके में हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, जो क्वोटिएंट होता है उसको डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 × 5 प्लस रिमाइंडर, ठीक है, फॉर्मूला अपॉन डिवाइज़र, यानी कि फॉर्मूला क्या है, क्यू क्वोटिएंट मल्टीप्लाई डी डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। आप इसको फुल फॉर्म में लिखिएगा अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं या प्रैक्टिस के लिए लिख रहे हैं तो। मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि मैं जल्दी से आपको बता सकूँ, टाइम सेव हो जाएगा उससे, और कुछ नहीं है। तो यहाँ मैंने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदला है, कैसे, इस तरीके से। अभी मैं ये आपको डिटेल में करके बता रही हूँ, बाद में आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसे ओरली ही कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और जो आएगा उसको इसमें प्लस करना है। सिंपल है, वेरी इजी। जैसे 2 4/5 है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, और जो आएगा यानी कि 5 2 10, उसमें इसको प्लस कर देना है 4 को। जैसे 2 5 10, 10 में 4 प्लस किया तो कितना आ गया, 14। तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया 14, और नीचे डिवाइज़र एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, अब इसको किस में ऐड करना है, इसमें। यहाँ भी यही किया हमने, 2 5 10, 10 में 4 प्लस किया 14, 14/5। यहाँ क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 3 18, 18 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 23, यानी कि आ गया 23/6। बहुत आसान है अगर आप करना चाहेंगे तो। ठीक है, ये हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आ गए, ये वाले। इनको मैं फिर से आपको लिख के एक बार बता देती हूँ यहाँ पर, ताकि ये क्लियर हो जाए आपको और अच्छे से, कोई घिचपिच नहीं रहे, किसी तरीके का कंजेशन नहीं रहे। 2 4/5 में हमें क्या प्लस करना है, 3 5/6 को प्लस करना है। ओके, अब हमने किया क्या है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमने 5 2 10 किया है ना, और 10 में 4 प्लस किया, यानी कि हमने क्या किया है, 2 × 5 + 4/5, या को किस में ऐड करना है, 3 × 6 + 5/6। ठीक है, तो 2 5 10 + 4, 2 5 10 आया, 10 में 4 प्लस किया तो 14 आ गया, 14/5 प्लस 3 6 18 + 5 23, 23/6। ठीक है, तो ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें एलसीएम लेना है 5 और 6 का। वही काम वही करना है जो अभी हमने पीछे अनलाइक फ्रैक्शंस में किया है। ये अब अनलाइक फ्रैक्शंस ही बन गए हैं हमारे, जिनमें ना न्यूमरेटर सेम है ना डेनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो अब हमें एलसीएम लेना है। बाकी का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। 2 से करेंगे इसको, 2 3 6। मैंने बताया हमेशा लीस्ट प्राइम फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ये 2 से हमने डिवाइड कर दिया है। अब 3 सबसे छोटा है, तो 3 1 जा 3, फिर 5, तो 5 1 जा 5 1। तो ये एलसीएम हमारा आता है 2 × 3 × 5 × 1, 2 3 जा 6, 5 जा 30। तो अब हमें क्या लाना है, लाइक फ्रैक्शन में बदलना है तो 30 लाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 14 × 5 से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए, 5 6 जा 30 होता है, तो दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 6 को भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि नीचे 30 आ जाए। तो 5 ऐसा नंबर है जिससे 30 आएगा। ठीक है, 14 6 जा कितना होता है, 84 होता है। टेबल्स याद करते रहिए,
टेबल्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो 23 मल्टीप्लाई 5, ओरल अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11 आएगा। ओरल मैथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। अब आपका ये देखिए डेनोमिनेटर सेम हो गया है। अब आपको सिर्फ ये लाइक फ्रैक्शन में हमने इन्हें बदल लिया है। आप क्या करना है? बस न्यूमरेटर सेम करना है जैसा कि हमने यहाँ किया था लाइक फ्रैक्शन में। बस सिंपल, यहाँ छोटे नंबर्स थे, यहाँ थोड़े से बड़े नंबर्स हैं, बस इतना ही फ़र्क है। यहाँ रख करके हम इसको प्लस करते हैं 84 9 9 1, तो ये हमारा आ जाता है 199/30। ठीक है। अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में, क्योंकि क्वेश्चन हमें जो दिया गया है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए दिया गया है, तो हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको वापस से डिवाइड करना है और फिर से इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, तो 30 कितने टाइम्स जाएगा? 6 टाइम्स, तो 6 0 0 6 3 जा 18, 9 and 1, तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया। कैसे? होल नंबर क्या है? 6, तो ये क्वोटेंट है। रिमाइंडर कितना है? 19, तो ये ऊपर आएगा और ये 30 आपका डिवाइज़र है, ये नीचे आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो कहाँ कहाँ रखनी है ये भी आपको पक्के से याद होनी चाहिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप छोटा सा बना लीजिए, है ना। क्या? क्वोटेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, ये देखिए QR/D। तो ये अगर आप याद रखेंगे तो आप कभी भी ये लिखने में गलती नहीं करेंगे। QR/D, QR/D। ठीक है, तो इसको हम, ये आ गया, ये तो हो गया मेथड जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, कि हमें पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब वो आ जाएं तब हमें उनका LCM लेना है, डेनोमिनेटर सेम करना है LCM लेकर के, और फिर हमें उसको ऐड कर देना है न्यूमरेटर को, और फिर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये तो मेथड आपका हो गया वो जो मैंने आपको बताया। अब जो आपकी बुक में मेथड दिया गया है उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको, जैसे ये आपको फ्रैक्शंस दिए गए, तो उन्होंने क्या किया है कि जो होल नंबर्स हैं इनको अलग से ऐड कर दिया है। ठीक है, जैसे 2 + 3 + 4/5 + 5/6। ठीक है, इस तरह से उन्होंने लिखा है। ये होल नंबर थे, इनको अलग से ऐड कर दिया, और जो फ्रैक्शन है उनको अलग से ऐड कर दिया। अब 2 + 3 करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 5 प्लस, अब इनको ऐड करने के लिए हमें फिर से वही करना है, LCM लेना है। LCM कितना? 30 है, वो हमें पता है। ठीक है, 30 लाने के लिए हमें 4 को 6 से और नीचे 5 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसके बाद यहाँ 5 को हमें 5 से 30 लाना है, तो हमें नीचे 6 5 जा एंड ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ठीक हो गया। 5 को एज इट इज़ लिखे जाएंगे 24/30 + 25/30। अब डेनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इनको बस प्लस कर देना है। तो 5 + 4 9 एंड 2 2 4 49/30 आ गया। यानी कि आपका 5 + 49/30 ये आपका आ गया। अब चूँकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको फिर से रख करके हमें वही काम करना है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा है। आप जिस भी मेथड में कंफर्टेबल हो आप वो वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब आपका जो ये आया है, ये आया है 5, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदला है। होल क्या है यहाँ पर? 1। ठीक है, प्लस 19/30। ठीक है, ये देखिए 19/30 ये मैंने किया है। 1 यहाँ लिखा है, 19 रिमाइंडर था ऊपर लिखा है, और 30 डिवाइज़र था नीचे लिखा है। अब आप इसको होल को प्लस कर दीजिए। 5 + 1 6, 6 + 19/30, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 6 19/30। सेम आंसर आया है, कोई फ़र्क नहीं है, जो वहाँ आया था वही यहाँ आया, बस केवल मेथड अलग है। लेंथ भी लगभग सेम ही है, आप अगर देखेंगे तो लेंथ भी लगभग सेम ही है।
स्टेप्स लगभग सेम ही हैं, देखिए ये इतना और ये इतना, ठीक है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो, मैंने दोनों मेथड आपको बताए हैं, कोई भी मेथड नहीं छोड़ा, दोनों मेथड जो मुझे पता था वो भी मैंने आपको बताया है, और जो आपकी बुक में मेंशन्ड है वो मेथड भी मैंने आपको बताया है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आज ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस मैंने आपको तीनों तरह का बताया है, लाइक फ्रैक्शंस का, अनलाइक फ्रैक्शंस का एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस का, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिस, ओके, टेक केयर।